हेलो एवरीवन, हम बात करेंगे सीटेट 2012 नवंबर हिंदी के पेपर की बात करेंगे। यहाँ पे 30 क्वेश्चन मैंने बताया, इसमें 15 क्वेश्चन आपके पैराग्राफ बेसिस पे रहते हैं, 15 क्वेश्चन पेडागोजी बेस्ड पे रहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले पैराग्राफ बेसिस पे दिया गया है। पैराग्राफ को आप प्रॉपर वहाँ पे रीड करोगे, जो की पॉइंट है उसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा वहाँ पे। तो पैराग्राफ एक बार देख ले रहे हैं, उसके बेसिस पे हम आंसर देंगे। यहाँ पे मुझे मालूम नहीं था कि भारत में तिलोनिया नाम की भी कोई जगह है जहां हमारे देश में समसामयिक इतिहास का एक विस्मयकारी पन्ना लिखा जा रहा है। उस वक्त तक तिलोनिया के बारे में मुझे इतनी ही जानकारी थी। वहां पर एक स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा है जिसे स्थानीय प्रवासी व स्त्री पुरुष मिलकर बनाए हैं। तो यहाँ पे ये अच्छा पॉइंट हो सकता है, जिसे स्थानीय ग्रामवासी स्त्री पुरुष मिलकर चला रहे हैं। ठीक है, मुझे वहाँ जाने का अवसर मिला। बस्ती क्या थी, कुछ पुराने और कुछ नए छोटे घरों का झुरमुट थी। वहाँ एक सज्जन ने बताया कि सुशिक्षित था उनके 2 साथियों टाइपिस्ट तथा फोटोग्राफर से मिलकर 1972 में इस संस्थान की स्थापना की। संस्थान का नाम था सामाजिक कार्य तथा शोध संस्थान। मेरे मन में संशय उठने लगे थे। आज के ज़माने में वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी के बल पर ही तरक्की की जा सकती है, उससे हटकर अवहेलना करते हुए नहीं की जा सकती। एक पिछड़े हुए गांव के लोग अपनी समस्याएं स्वयं सुलझा लेते हैं, यह नामुमकिन था। वह सज्जन कहे जा रहे हैं। हमारे गांव आज भी बसे हैं। इन गाँव में शताब्दियों से हमारे पूर्वज रहते आ रहे हैं। पहले ज़माने में भी हमारे लोग बहुत सूझ और पहलकदमी से बल पर ही अपनी दिक्कतों को सुलझाते रहे होंगे। ज़रूरत इस बात की है कि हम शताब्दियों की इस परंपरागत जानकारी को नष्ट न होने दें, इसका उपयोग करें। फिर मुझे बताते हुए बोले, हम बाहर की जानकारी से भी पूरा लाभ उठाते हैं और पर मूलतः स्वावलंबी बनना चाहते हैं। स्वावलंबी आत्मनिर्भर। मुझे बार बार गांधी जी के कथन याद आ रहे हैं। मैंने गांधी जी का जिक्र किया तो वह बड़े उत्साह से बोले, आपने ठीक ही कहा, यह संस्थान गांधी जी की मानवताओं के अनुसार ही चलता है। सादापन, कर्मठता, अनुशासन, सहभागिता, यहाँ सभी निर्णय मिल बैठ कर किए जाते हैं। आत्मनिर्भरता से मतलब है ग्रामवासियों की छिपी क्षमताओं को काम में लाया जाए और गांधी जी के अनुसार प्रवासी अपनी अधिकांश बुनियादी ज़रूरत की वस्तुओं का उत्पाद स्वयं करें। एक तीर्थ यात्रा स्रोत भीष्म साहनी। ठीक है, अब यहाँ पे इस जो ये पैराग्राफ है, इस बेसिस पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, सामाजिक कार्य व शोध संस्थान की स्थापना का उद्देश्य क्या था। इसमें जो सामाजिक कार्य तथा ये रहा ना, सामाजिक कार्य तथा शोध संस्थान, इसकी स्थापना का कार्य था ग्रामवासियों को देश विद्रोह की जानकारी प्रदान करना। गलत है, ऐसा कुछ नहीं था। आप यहाँ पे मैं एक बार में ही आंसर टिक कर दूंगा, तो एग्ज़ाम में आप प्रॉपर थोड़ा सा अलर्ट होकर आंसर दीजिएगा। उन्हें केवल अनुशासित करना था, ये भी गलत, ऐसा कुछ नहीं था। उन्हें स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाना था, ये ऑप्शन मिला था, क्योंकि वहाँ के लोगों को खुद अपने काम को करने के लिए, इसे बोलते स्वावलंबी और आत्मनिर्भर, जो अपने ऊपर निर्भर हो। तो इसका 3rd ऑप्शन सही है। ठीक है, सेकंड देखेंगे क्वेश्चन 92। लेखक का मानना था आधुनिक समय में वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी के बल पर ही तरक्की की जा सकती है। एंड ग्रामवासी अपनी समस्याएं स्वयं सुलझा सकते हैं। ग्रामवासियों को अपनी समस्याएं स्वयं सुलझाने की आदत है। आधुनिक समय में वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी से कटकर या उसकी अवहेलना करके तरक्की नहीं की जा सकती। ये बेस्ट ऑप्शन है, 4th। ठीक है, अब देखिए इसमें ढूंढना, आप लोग थोड़ा सा वहाँ पे प्रॉपर ढूंढ सकते हैं। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसमें इतना टाइम नहीं मिल पाएगा। ठीक है, संस्थान के निर्णय और संचालन में आधारभूत भूमिका इसमें से किसकी है। आपने पूरी स्टोरी पढ़ी होगी, आप टाइम लेके आप खुद से भी रीड कर सकते हो। संस्थान के निर्णय और संचालन में आधारभूत भूमिका किसकी थी, तो आपने देखा था यहाँ पे संचार में सबसे ज़्यादा, यहाँ पे आप बैठ सकते हो, जिसे ग्रामवासी स्त्री पुरुष मिलकर चला रहे थे। तो इस बेसिस पे हमें ऑप्शन लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है, संस्थान की केवल गरीब और दलित महिलाओं के, ऐसा भी नहीं था, उस गांव में रहने वाले सभी लोगों का, यही ऑप्शन सही है। 3rd ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन, 3rd इज़ द सही है। गाँव के प्रधान का ऐसा नहीं, वहाँ के सभी लोग जो मिलजुल के कर रहे थे, वो ये आपको 3rd ऑप्शन हो जाएगा। 94 आत्म उपसर्ग किस शब्द में नहीं है, तो
आत्मा, आत्मा इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। लेखक के अनुसार तिलोनिया गांव में हमारे देश के आजकल के इतिहास का विस्मयकारी पन्ना लिखा जा रहा है। इसका कारण है कि तिलोनिया गांव में पिछले गांव के रूप में जाना जाता है। वहां एक स्वावलंबी विकास चल रहा है, वहां के लोग अनुदान पर आश्रित हैं। केंद्र में इतिहास पर विस्मयकारी शोध किया जा रहा है। तो सिंपल सा है, वहाँ पर एक स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा है जो खुद के ऊपर निर्भर हो सकें। फिर इसके बाद शताब्दी समास उदाहरण है। समास मैंने बताया, समास में तो सिंपल है। शताब्दी जहाँ पे वर्ड आ, मतलब कि जहाँ पे नंबर की बात हो तो वहाँ पे कौन सा समास होता है? नंबर में। अगर नंबर तो ठीक है वैसे, तो वो यहाँ पे हमको लग रहा है, यहाँ पे शताब्दी मतलब 100 लोगों का समूह बात हो रही थी, यहाँ बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है। गांधी जी को मान्यता नहीं देते हैं। आत्मनिर्भरता, कर्मठता, अकर्मण्यता, सादापन। तो यहाँ पे ऑप्शन में देख लेना अकर्मण्यता। यहाँ पे देखिए ऑप्शन यहाँ पे था सादापन, अकर्मठता, अनुशासन, सहभागिता। अकर्मण्यता नहीं था यहाँ पे कहीं भी। ठीक है, तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? अकर्मण्यता, इसका थर्ड ऑप्शन। निम्नलिखित में से संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आत्मनिर्भरता, स्वावलंब, अनुशासन, अनुशासित। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑप्शन ले सकते हैं अनुशासित हो जाएगा। इसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, जो ग्रामर पोर्शन आता है तो आपको ग्रामर के बारे में पता होना चाहिए। उपयोगी शब्द का विलोम है, तो यहाँ पे है उपयोगी, ये तो गलत है। अनुपयोगी, अनुपयोगी, ये भी गलत है। सेकंड और उपयोगिता, ये भी गलत है, तो अनुपयोगी हो जाएगा। अनुपयोगी सेकंड ऑप्शन 99 का 2। एंड फिर इसके बेसिस पे यहाँ पे छोटा सा पोएम दिया गया है। इसमें 9 क्वेश्चन रहते हैं और 6 क्वेश्चन, देखिए जो ये पैराग्राफ रहता है इसमें 9 क्वेश्चन रहते हैं, और ये जो पोएम दी गई है इसमें 6 क्वेश्चन रहते हैं, तो 15 क्वेश्चन हो जाते हैं टोटल। देखते हैं, इसमें भी देख लेते हैं। सुनता हूँ मैंने भी देखा, काले बादल में रहती है चांदी की रेखा, काले बादल जाति देश के, काले बादल विश्व क्लेश के, काले बादल उठते पथ पर नव स्वतंत्रता के प्रवेश के, सुनता आया हूँ देखा, काले बादल में हस्ती चांदी की रेखा। ये सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी का थोड़ा सा आगे बढ़ गया है। हाँ, ये रहा क्वेश्चन 100 देखेंगे। यहाँ पे 100 में दिया गया है, काले बादल में रहती है चांदी की रेखा, पंक्ति का भाव है काले बादलों में चांदी की रेखा रहती है, ऐसा नहीं, बिल्कुल गलत है। विपत्तियों के बीच आशा की किरण दिखाई देती है, ऐसा भी नहीं है। बादलों के टकराने से बिजली चमकती है, अंधेरे के बाद भी प्रकाश आता है, अंधेरे के बाद भी प्रकाश आता है। तो यहाँ पे तो ये मुझे लग रहा है कि नहीं, सेकंड ऑप्शन बेहतर लग रहा है। विपत्तियों के बीच भी आशा की दिखाई देती है, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। काले बादल प्रतीक हैं कि किसके? गर्मी से मुक्ति, जातिगत वैमनस्य, मानसून द्वारा आने वाले खुशहाली, तूफान। तो यहाँ पे देखें, जातिगत वैमनस्य का मतलब है काले बादल ये आते हैं ना, तो हर जगह बारिश करते हैं, जहाँ पे जिस एरिया में, ऐसा नहीं है कि जाति देखकर या धर्म देख कर ही बारिश करते हैं। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। काले बादल में रहती है चांदी की रेखा में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे देखिए, काले बादल में रहती है चांदी की रेखा, इसमें जो है आपका रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, श्लेष। यहाँ पे अगर अलंकार की बात करेंगे तो यहाँ पे श्लेष अलंकार हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप लोग देख लेना एक बार, अगर कोई डाउट होगा तो डिस्कस कर लेंगे। 102 103 देखेंगे, निम्नलिखित में बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं है, बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा जलज,
घन, पयोधर घन। तो यहाँ पे देखिए ये भी होगा घन, ये भी हो जाएगा बादल का प्राची। फिर उसके बाद जलद, जलज, जलज तोयद अम्बुज नीरज, ये तो पढ़ा होगा आपने। तो इसमें जलद, जलद मतलब जलद, यहाँ पे ये दो ऑप्शन है। इसमें बादल का पर्यायवाची अगर हम बात करेंगे तो सेकेंड ऑप्शन लग रहा है, ठीक है जलद, क्योंकि जलज तोयद अम्बु नीर पानी, ये होता है बादल का पर्यायवाची। जलद तोय अम्बु नीर, जलद, जलज होता है या जलज होता है, एक बार देख लेना आप लोग। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन लग रहा है मुझे यहाँ पे, ये इसका फर्स्ट हो जाएगा जलज। स्वतंत्रता का विलोम शब्द, स्वतंत्रता का विलोम है तो आपका पराधी, यहाँ पे स्वतंत्र का क्या होता है, परतंत्र होता है, और गुलाम, पराधीनता, ये तीन ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे ये स्वतंत्रता का हो जाएगा पराधीनता। स्वतंत्र मतलब, ठीक है, कभी क्या सुनने और देखने की बात करता है, बादलों को, बिजली को, आशा की किरण को, क्योंकि जब बिजली चमकती है तो उसमें एक मतलब बादल जब गिरते हैं, कभी क्या सुनने और देखने की बात करें, बादलों के बीच में आशा की किरण को, जैसे जब बादल गरजते हैं तो उसमें जो लाइट होती है उसमें एक आशा की किरण के तौर पे बताया गया है। अब यहाँ पे पेडागॉजी बेस्ड ये हो गए आपके 15 क्वेश्चन पैराग्राफ बेसिस पे। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं आपके पेडोलॉजी बेस्ड। भाषा स्वयं में संप्रेरण का एकमात्र साधन है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है, एक जटिल चुनौती है, एक विषय मात्र है। तो यहाँ पे भाषा, ये तो बहुत क्वेश्चन रिपीट होता है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा का प्रयोग केवल पाठ्य पुस्तकों में होता है, केवल मुद्रित सामग्री में होता है, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, केवल परीक्षा में होता है। तो ये भी ऐसा नहीं है, ये भी नहीं है कि केवल पाठ्य पुस्तकों में होता है। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन से जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। फिर इसका 108 देखेंगे, बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ यह है कि बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। ये ऑप्शन सी हो जाएगा फर्स्ट, इसका फर्स्ट ही है। फिर इसके बाद भाषा सीखा 109 देखेंगे। भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है अपनी बात कहना, सीखना, दूसरों की बात समझना, अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, विभिन्न स्थितियों के भाषा का प्रयोग। ये फोर्थ ऑप्शन, यहाँ पर डिसीजन लेना रहता है। भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या हो सकता है? अगर कोई एक भाषा शिक्षक है, मान लीजिए हिंदी का है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होगा? भाषा की पाठ्यपुस्तक, भाषा का आकलन, बच्चों को भाषा के अवसर उपलब्ध कराना। ये थर्ड ऑप्शन, अवसर उपलब्ध, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमें बच्चों को अवसर देना चाहिए। भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है? बच्चे सवालों में बधे बधाए आंसर दे, ऐसा बिल्कुल गलत है कि एकदम फिक्स आंसर वही दे बच्चे सवालों के। फिर आगे सांस्कृतिक भाषा में जवाब दे, ये भी गलत है। बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग न करें, बिल्कुल गलत। बच्चे सवालों में बधे बधाए जवाब ना दें, फोर्थ ऑप्शन सही है। 102 देखेंगे, भाषा के व्याकरण की समझ को संदर्भपरक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, केवल प्लग उत्तर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। भाषा की व्याकरण की समझ को, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, संतरक प्रश्नों के माध्यम। सीटेट ने जो आंसर दिया था आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन दिया था। प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना, केवल शिक्षण पद्धति है, केवल साहित्यिक गतिविधियाँ, भाषा आकलन के तरीके हैं, भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। ये फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। प्रश्न पूछना, ये सब क्या है? भाषा सिखाने सीखने के आकलन के तरीके हैं। 114 देखेंगे, बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में बच्चों की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए, ये भी गलत है।
बच्चों की, ऐसा नहीं कि बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग नहीं करोगे, जो बच्चा सीखा है उस बेसिस पे आंसर नहीं दे पाएगा। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल बेहतर है, क्योंकि इसमें ये बोला गया कि बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान दिया जाना चाहिए और स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। तो आपका थर्ड ऑप्शन सही जाएगा। 115 देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना, भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल नहीं, ये ऐसा तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। भाषा की बारीकी और सौंदर्य रूप से सही रूप में समझने के लिए हतोत्साहित ने बढ़ावा देना है, इसमें सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। फिर इसका 116 देखेंगे, बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना। ये तो अगर ये प्राथमिक स्तर का है, प्राथमिक मतलब छोटे बच्चों के लिए, तो ऑब्वियसली क्या होगा, पोर्टफोलियो होगा। भाषा की पाठ्यपुस्तकें में क्या है? साधन है, साध है, भाषा सीखने का एकमात्र संसाधन है, अभ्यास परक होनी चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पाठ्यपुस्तक एक साधन है। बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका, सूत्रलेख, लिखित परीक्षा, प्रश्नों के उत्तर देना, प्रश्न पूछना, पढ़ी गई सामग्री का प्रतिक्रिया। तो आपका फोर्थ ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है पाठ्यपुस्तक, भाषा शिक्षक, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, भाषा व्याकरण। सबसे ज़्यादा भाषा अर्जन में सबसे ज़्यादा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा विभिन्न रूपों में आप बोल पाओ, प्रयोग कर पाओ भाषा का। पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में क्या होती हैं? साधक हैं, बाधक हैं, त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं, पत्रों को पढ़ने में ये भी क्या है, साधक होती हैं। ऐसा नहीं कि बड़ों के पढ़ने की वस्तु है, त्रुटियों को बढ़ा, ये भी गलत है, ये भी गलत है। बाधक है, ऐसा भी नहीं है, साधक है। तो ये थे आपके 30 क्वेश्चन हिंदी के सीटेट 2000